हमारे पूरे पैकेज में आपको 3 पेन ड्राइव मिलेंगी 16 जीबीज़ की, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की। जब आप उनको इंसर्ट करके ऑन करेंगे तो इसके अंदर हमारा एक फ़ाइल होता है IITJEE वीडियोज़। ये IITJEE वीडियोज़ के अंदर जब आप ओपन करेंगे तो इसमें सब कुछ एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से दिया होगा। मैकेनिक्स के अंदर काइनेमैटिक्स के अंदर डेज़। अब इसका ये मतलब है कि हमने काइनेमैटिक्स को फर्दर 11 डेज़ में डिवाइड किया है। हर एक डे हमारा आधे घंटे से 40 मिनट्स तक का होता है और ये मैक्सिमम होता है जो आप समझ सकते हैं। Dear student, myself Pawan Kumar Verma. आप जब चाहें तो कोई सा भी वीडियो देख सकते हैं। Dear student, today we are going to start day 4. Day 4 के पहले आपने काइनेमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट इसी तरीके से आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। डायनेमिक्स, सर्कुलर मोशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, थर्मल फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी तरीके से आपको 3 पेन ड्राइव मिलेंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की तीनों की अलग। अगर किसी कारण आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है, कुछ हो जाता है और आपकी ये फाइलें डिलीट हो जाती हैं तो आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जिप फाइल है, जब आपको पेन ड्राइव मिले हमारी तब आप ये जिप फाइल मेंटेन करके रखिएगा और आप कभी भी एक्सट्रैक्ट कर दीजिए, एक्सट्रैक्ट किया करिएगा। जो भी फाइलें आपकी लॉस हुई होंगी वो सारी फाइलें रिकवर होकर आपके वीडियोस वापस से प्ले होनी शुरू हो जाएंगी, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम आपको देते हैं टाइम टेबल। टाइम टेबल हमारा कैसे वर्क करता है। हमने जैसे मैंने आपको ये दिखाया है कि सब कुछ हमारा एक प्री प्लान डे के हिसाब से होता है। हर एक टॉपिक में हमने क्या पढ़ाना है ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। उसी तरीके से हम आपको एक टाइम टेबल देते हैं, एक स्टडी प्लानर देते हैं। तो अगर मैं आज की बात करूँ तो आज है आपका 8 है आज जून की। तो अगर मैं यहाँ पे डालूँ तो आज हम शुरुआत करते हैं। आप लेट अस से एक टाइम टेबल बना। सबसे पहले आपको अपना ऑप्शन इनेबल करना होगा। जैसे ही आप ऑप्शन इनेबल करेंगे उसके बाद आपका ये वर्क करना शुरू करेगा। हमने जो टाइम टेबल बनाई है इसमें हमने आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं कि आप फर्स्ट टाइम अगर सिलेबस कर रहे हैं, आप सेकंड टाइम रिवीजन कर रहे हैं, आप थर्ड टाइम रिवीजन कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट डालनी है। स्टार्ट डेट में आप अपना सिलेबस कब शुरू करने वाले हैं। तो लेट अस से मैं आज की तारीख में अपना सिलेबस शुरू करना चाह रहा हूँ, तो दैट इज़ 8 जून 2016। मैं डिसाइड करता हूँ मैं संडेज़ को नहीं पढ़ूंगा, तो आपने यहाँ पे इसको अनचेक कर दिया। तो अब आपके टाइम टेबल में संडेज़ नहीं होगा। अब लेट अस से आपने डिसाइड किया कि पहले मैं 2018 में अपना एग्ज़ाम दे रहा हूँ, 2018 में दे रहा हूँ मैं। तो उसके बाद सबसे पहले आपने 11th का एक बार पूरा सिलेबस किया, उसके बाद आप रिविजन करना चाहते हैं। आप उसके बाद जैसे ही जनरेट टाइम टेबल करेंगे तो आपका एक पूरा सिस्टमैटिक तरीके से टाइम टेबल बनकर आ जाएगा, जिसमें 8th को क्या पढ़ना है। इसमें 2 टाइम स्लॉट हैं, टाइम स्लॉट 1, टाइम स्लॉट 2। ये मॉर्निंग और इवनिंग हमने सिर्फ रेफरेंस के लिए लिखा है, इट कैन बी एनी टाइम स्लॉट। पर हाँ, अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देखना चाहें तो ज़रूरी नहीं है ये टाइमलाइन आपको फॉलो करनी पड़े। इट्स अप टू यू। अगर आप इसको कोचिंग सेंटर के साथ पढ़ना चाहते हैं तो कोचिंग सेंटर के साथ पढ़ सकते हैं। अगर आप इसको स्कूल और कॉलेजेस के साथ पढ़ना चाहें तो उसके साथ भी पढ़ सकते हैं। हमारी तरफ से कभी कोई लिमिटेशंस नहीं है। हाँ, लेकिन जो स्टूडेंट सीरियस हैं हम उनको एक गाइडलाइन देते हैं कि आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करने चाहिए। तो जैसे 8 जून को आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके अलावा लेट अस से कि किसी फॉर सम रीज़न यू कैन नॉट स्टडी इन सितंबर, तो यहाँ पे अगर मैं टाइम टेबल देखूँ तो यहाँ पे पूरा सितंबर का मंथ है। नाउ लेट अस से यहाँ पे पूरा सितंबर का मंथ है। नाउ यू हैव योर एग्जाम इन सितंबर, आपका एग्जाम चल रहा है सितंबर के टाइम पे, तो आप सितंबर में नहीं पढ़ाई कर सकते। तो व्हाट यू डू इज यू सिंपली पुट दैट मंथ ओवर हियर एंड यहाँ पे वो सारे डेट्स आप स्किप कर दो। तो लेट अस से यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी इन सितंबर, the reason is in September, the reason is you have your exams, so you can simply mention, if you want to mention, this is optional, that this is half yearly exams, all right. And paste it. Now when you generate the timetable, all right, those particular days will be skipped. So if you watch the timetable again, September के बाद सीधे तुम्हारा अक्टूबर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी डे अगर मिस करते हो तो वो मिस का इफेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो अपने टाइम टेबल में, अपने स्टडी प्लान में क्या आएगा।
यू कैन क्रिएट योर ओन टाइम टेबल एज पर योर ईज, संडे को पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो अगर आप संडे को पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेबस जैसे अभी 22 फेब को कंप्लीट हो रहा है, अगर संडे को पढ़ोगे तो तुम्हारा 20 जून को कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरीके से लेट अस से यू डिसाइड कि मैं सिर्फ हफ्ते में 3 दिन पढ़ूंगा, दैट इज वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो जनरली जो टाइम टेबल उसी तरीके से तुम्हारा जो सिलेबस है वो अक्टूबर 11th में सिर्फ 11th का कंप्लीट होगा। नाउ यू सी ओवर हियर कि तुम्हारा 15 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो रहा है 2017। तो यस, तुम्हारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट सीक्वेंस यू हैव टू फॉलो? यू हैव टू सिंपली फॉलो दिस सीक्वेंस। अब दोनों टाइम स्लॉट्स में फ़र्क क्या है? अगर मैं ये वाला टाइम स्लॉट्स दूँ तो इसमें हमने ऑलरेडी मर्ज किया हुआ है कि कौन से 2 इजी डेज हैं जो आपको समझ में आ जाने चाहिए विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम स्लॉट अगर आप रिविजन कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक फास्ट ट्रैक क्लास 11th का डालूँ, राइट, तो यहाँ पे आपने देखेंगे कि यहाँ पर हमने डे 1 से लेकर डे 4 फास्ट ट्रैक में आप एक साथ पढ़ सकते हैं। तो ये जो आपका क्लासिफिकेशन है हमने खुद ही कर दिया है, ये जानते हुए कि आपकी क्या स्पीड होनी चाहिए और आप कितना मैक्सिमम समझ सकते हैं एट ए सीक्वेंस अगर ये आपका 3rd रिवीजन है। हमारी तरफ से एडवाइस होता है कि फर्स्ट आप 4 मंथ वाला करिए, उसके बाद आप 2 मंथ वाला करिए, उसके बाद आप 24 डेज वाला करिए। ठीक है, इसको मिक्स मैच मत करिएगा। एंड anything else you would like to know, please give a call on our number and we'll let you know.